क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पीटीएम के लिए बहुत अच्छी तैयारी की हो, लेकिन एक पेरेंट्स के आते ही पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया, या फिर किसी पेरेंट्स ने अचानक आकर आपसे ऐसी शिकायत कर दी जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स के बारे में। एक अच्छा टीचर सिर्फ वो नहीं होता जो क्लासरूम में अच्छा पढ़ाता है, बल्कि एक बेस्ट टीचर वो होता है जो पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाता है। क्योंकि जब तक टीचर और पेरेंट्स एक ही पेज पर नहीं आते, तब तक बच्चे का विकास अधूरा है। मैं आपको कोई किताबी बातें नहीं बल्कि 5 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताऊंगी, जिससे यूज करके आप किसी भी डिफिकल्ट पेरेंट्स के साथ एक पॉजिटिव और प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्ट्रेटजी नंबर 1, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम पेरेंट्स को कॉल तभी करते हैं जब बच्चे ने कोई शरारत की हो। इससे क्या होता है, जब भी फोन पर आपका नाम दिखता है तो पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उन्हें लगता है आज फिर कोई शिकायत आई है। इस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, प्रोएक्टिव बनिए। सीजन की शुरुआत में ही या फिर महीने में एक बार पेरेंट्स को एक पॉजिटिव कॉल या अप्रिशिएशन मैसेज भेजिए। एग्जाम्पल के लिए, हेलो मिसेस शर्मा, मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आज राहुल ने या आज आपके बेटे ने क्लास में बहुत अच्छा आंसर दिया, या फिर आज उसने अपनी डेस्क को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। ट्रस्ट मी टीचर्स, जब आप शुरुआत में ही एक पॉजिटिव कनेक्ट बनाते हैं तो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो पेरेंट्स आपकी बात को कंप्लेंट की तरह नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह लेते हैं। द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज द सैंडविच मेथड फॉर नेगेटिव कमेंट। अब सवाल आता है कि अगर बच्चे की सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे वो बिल्कुल होमवर्क नहीं कर रहा या फिर डिसिप्लिन इश्यूज हैं, तो पेरेंट्स से बात कैसे करें ताकि वो डिफेंड ना करने लगे। यहाँ काम आती है एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल टेक्निक, द सैंडविच मेथड। मैंने इस मेथड का पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद आगे बढ़ें। इस मेथड में आप अपनी नेगेटिव या सीरियस बात को 2 पॉजिटिव बातों के बीच में सैंडविच करते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट समझते हैं। टॉप ब्रेड। आरव बहुत ही क्रिएटिव बच्चा है। अब आइए असल प्रॉब्लम पर, लेकिन सॉफ्ट लैंग्वेज में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो मैथ की क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा और उसका ध्यान भटक रहा है। अब बॉटम ब्रेड, पॉजिटिव सोल्यूशन और पार्टनरशिप। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम दोनों मिलकर इस पर थोड़ा ध्यान दें तो वो जल्द ही ट्रैक पर आ जाएगा। आपको क्या लगता है, घर पर हम इसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? इस तरीके से पेरेंट्स को बुरा भी नहीं लगता और उन्हें समझ आता है कि आप उनके बच्चे के दुश्मन नहीं, वेल विशर्स। द थर्ड स्ट्रेटजी, एक्टिव लिसनिंग। पहले सुनिए फिर बोलिए। कई बार पीटीएम में कुछ पेरेंट्स बहुत गुस्से में आते हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल उनके बच्चे के साथ सही नहीं कर रहा। ऐसे में एक प्रोफेशनल टीचर कभी भी तुरंत आर्ग्यू नहीं करता। जब कोई पेरेंट्स गुस्से में हो तो आपको अपना एक्टिव लिसनिंग मोड ऑन करना है। उन्हें अपनी पूरी बात बोलने दें, बीच में मत रोकें। उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन पर ध्यान दें और जब वो अपनी बात खत्म कर लें तो उन्हें वैलिडेट कीजिए। आप बोल सकते हैं कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न मिसेस वर्मा। एक पेरेंट्स होने के नाते आप ऐसा सोचने में बिल्कुल सही हैं। लेट्स सी, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सामने वाले को सुनते हैं तो उनका आधा गुस्सा वहीं शांत हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, जार्गन फ्री कम्युनिकेशन। सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। अगली मिस्टेक जो हम अनजाने में करते हैं वो है ज्यादा प्रोफेशनल, एजुकेशनल टर्मिनोलॉजी या जार्गन्स का यूज। अगर आप किसी पेरेंट से कहेंगे योर चाइल्ड नीड्स डेवलपमेंट इन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड कॉग्निटिव स्किल्स, तो हो सकता है कुछ पेरेंट्स को समझ ही ना आए कि आप क्या कहना चाहते हैं। इससे उनके और आपके बीच में एक गैप बन जाता है। इसके बदले बहुत ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज करें। आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा क्लास टेस्ट में थोड़ा पीछे रह रहा है और हमें उसके सोचने और समझने की स्पीड पर थोड़ा काम करना होगा। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव है जब सामने वाले को आपकी बात 100% क्लियर समझ आए। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 5 की, क्लियर बाउंड्रीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 24 घंटे पेरेंट्स के लिए अवेलेबल हों। सेट टाइमिंग्स। सीजन के स्टार्ट में ही क्लियर कर दीजिए कि पेरेंट्स आपको किस समय से किस समय तक कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई बड़ा इश्यू चल रहा है तो हमेशा उसका एक रिटन रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंटेशन रखें, जिससे उसकी आंसर शीट, डिसिप्लिन रजिस्टर का रिकॉर्ड। जब आप फैक्ट और डाटा के साथ बात करते हैं तो आपकी बात में ज्यादा वेट होता है। टीचर्स, याद रखिए टीचर्स और पेरेंट्स एक ही टीम के 2 प्लेयर्स हैं।
जिनका गोल एक ही है, बच्चे का सक्सेसफुल फ्यूचर। जब आप इन 5 तरीकों को अपनी डेली टीचिंग लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस बहुत कम हो गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपनी बाकी टीचर्स, फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिकल टीचिंग टिप्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।